नमस्कार, वेलकम टू न्यूट्रिकोथियोस यूट्यूब चैनल। मैं हूं डाइटिशियन श्रुति भार्गव। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके लिए मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए एंड दैट्स व्हाई वी हैव चूजन दिस टॉपिक। आज का टॉपिक है वेट लॉस इन अ सस्टेनेबल वे। लेकिन जब हम वेट लॉस करते हैं तो ये वापस क्यों आता है, ये बड़ी मुश्किल है। तो आइए सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि वेट लॉस रीगेन क्यों हो जाता है। जैसे कि आपने देखा है, वेट लॉस करने के लिए क्रैश डाइट्स, मोनो डाइट्स, क्विक वेट लॉस प्रोसेस, ऐसी मील रिप्लेसर्स, इन सब चीज़ों को अपनाया जाता है। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए डिज़ाइन नहीं है, हमारी बॉडी अडेप्टेड नहीं है इन सब के लिए। तो जब इनको हम फॉलो करते हैं कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो वेट लॉस तो हो जाता है, बट द मोमेंट वी गो बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन इट कम्स बैक। इट इज़ वेरी सिंपल, जितनी जल्दी जाएगा उतनी ही जल्दी वापस भी आएगा। इसके साथ साथ क्या होता है, वेट लॉस जब हम ऐसी डाइट्स पे करते हैं देन इट ऑल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। स्टडीज हैव शोन दैट कि ऐसी डाइट्स को फॉलो करने पर आगे जाके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने लगते हैं। बहुत सी स्टडीज में पता चल रहा है कि देर इज अ लिंक कमिंग अप बिटवीन गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन एंड लो कैलोरी और क्विक वेट लॉस डाइट्स. So this is one of the major health complication which is coming up. Next is loss of lean body mass. जब भी weight loss होता है तो बॉडी से सिर्फ फैट मास नहीं जाता, बॉडी में से बोन मास एंड मसल मास का भी लॉस होता है विच इज़ नॉट गुड. सो आप ऐसी डाइट फॉलो करिए जहाँ पे आप बोन्स को स्ट्रेंथन कर पाएँ, मसल्स को स्ट्रेंथन कर पाएँ, जिससे कि वो लॉस ना हो, बॉडी से एक्स्ट्रा फैट ही जाए. अनदर थिंग इज, जब भी ऐसी डाइट्स को हम फॉलो करते हैं विच आर लो कैलोरी और रेस्ट्रिक्टेड कैलोरिक डाइट के, तो उसमें डेफिनेटली आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी क्रिएट होती हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का रेस्ट्रिक्शन भी होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप मिल्क अवॉइड कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड कर रहे हैं, दैन इट may create calcium deficiencies which in the longer run may result in osteoporosis etc. So low calorie diet is not at all suggested. Above all, हमारी बॉडी इन सब पैटर्न्स के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं होती है. सो 3-4 बार करने पर तो आपको वेट लॉस दिख जाता है, बट आगे बार बार अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं देन हमारी बॉडी रिजल्ट्स नहीं दिखा पाती है बिकॉज आवर बॉडी स्टार्ट्स गोइंग इनटू स्लो मेटाबॉलिज्म फेज. सो दीज काइंड ऑफ डाइट्स आर नॉट सजेस्टेड अगर आप वेट लॉस को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं. सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अपनाना होगा जिससे कि आपका वेट लॉस हो, सस्टेनेबल रहे और आप हेल्दी रहें. तो आइए देखते हैं कि ये पॉइंट्स क्या हैं. इसमें सबसे पहला पॉइंट है माइंडसेट. सबसे पहले अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए कि आप जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस आप हैप्पीली फॉलो करेंगे विथ फुल पॉजिटिविटी. एंड जो भी आपका गोल है उसको एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लीजिए और उसको ऐसी जगह पेस्ट करिए जहाँ पे आपकी नज़र जाती रहे. गोल सेटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन. लिवर एंड गट क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका लिवर हेल्दी रहेगा देन लिवर विल बी एबल टू फ्लश आउट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी. तो इसके लिए आप कुछ वेजिटेबल स्मूदीज ले सकते हैं जैसे कि क्विकम्बर, स्पिनच, ब्रोकली एक्सेट्रा को डाल के मिक्सी में चर्न करके आप डेली उसका स्मूदी ले सकते हैं. दैट रियली हेल्पफुल फॉर आवर लिवर. आप एलोवेरा जूस या एप्पल साइडर विनेगर या आंवला जूस भी ले सकते हैं. इन सब के साथ साथ ये चीज़ें हमारे कोलोन को क्लेंस करने में भी मदद करती हैं. सो कोलोन क्लेंजिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमारे जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे गट में ही होता है, हमारे कोलोन में होता है. सो अच्छे पाचन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जब आपका लिवर हेल्दी रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, देन डेफिनेटली आपको वेट लॉस भी अच्छे से मिलेगा, आपकी बॉडी एनर्जेटिक भी रहेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज डाइटरी चेंजेस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आप डाइटरी चेंजेस करें वो ऐसे हो कि आप वो डुएबल हों, आप उनको एज अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपनाएं. अपने डाइट में प्रॉपर प्रोटीन्स, प्रॉपर हेल्दी फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जगह रखें. हर मील में ये कंपोनेंट्स होने ज़रूरी हैं. अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूजन है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो आप अपने एक्सपर्ट, किसी भी एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं एंड गेट अ डाइटरी एडवाइस. आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं एंड वील हेल्प यू विद दैट.
आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में पूरा एलैबोरेट भी करेंगे कि किस तरीके की डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए सो दैट आपका वेट लॉस इफेक्टिव रहे एंड सस्टेनेबल रहे। डेफिनेटली अभी के लिए मैं बता देती हूँ कि आपकी डाइट में प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स की जगह ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ डाइट से और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करके वेट लॉस कर लूँगा या कर लूँगी, दैन दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वेट लॉस के लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज द डाइट इज़। सो आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करिए, आप चाहे वॉक करिए, आप अभी जैसे लॉकडाउन का पीरियड है तो आप स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, आप कुछ योगा कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करिए। सो द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजेस इज नॉट जस्ट कि वो कैलोरी बर्न करता है, लेकिन एक्सरसाइजेस ऑल्सो हेल्प्स बूस्टिंग योर मेटाबॉलिज्म एंड एक्सरसाइज की मदद से आपके मसल्स एंड बोन्स की स्ट्रेंथनिंग भी होती है जो आगे जाके आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। It may also help you prevent osteoporosis, osteoarthritis, conditions like this. So do incorporate some exercise, चाहे हफ्ते में 3 बार आप करें या 4 बार करें। Next thing is enough water intake. Water plays crucial role. बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है वो अगर वाटर नहीं होगा तो वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। सो यू मस्ट इंश्योर दैट यू आर टेकिंग इनफ वाटर ड्यूरिंग द डे। आप लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप मील्स के बीच में और इमीडिएटली आफ्टर द मील्स आप पानी ना पी रहे हों। आप इन्फ्यूज्ड वाटर ले सकते हैं टेस्ट को अच्छा रखने के लिए, कुछ डिफरेंस करने के लिए। सो यू कैन टेक इन्फ्यूज वाटर, कुछ मिंट या तुलसी लीव्स डाल सकते हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प बिल्ड अप द इम्यूनिटी। सो वाटर इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। Last but not the least is proper sleep. Sound sleep is very important for a healthy body. Sleep वो टाइम है जब हमारी बॉडी रिपेयर एंड रिजुवनेट होती है, एंड स्टडीज हैव शोन दैट कि जहाँ पर नींद पूरी नहीं होती है वहाँ पे ओबेसिटी के चांसेस, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, दोनों में ही इंक्रीज हो रहे हैं। Improper sleep is also related to disturbed secretion of our hunger hormones, which is ghrelin and leptin. सो ग्रेलिन वो हार्मोन है जो आपकी भूख को बढ़ाता है, आपको भूख लगने का संकेत देता है। लेप्टिन वो हार्मोन है जो आपको सटाइटी होने का संकेत देता है। जब नींद पूरी नहीं होती है तो इन दोनों का इम्बैलेंस होता है एंड यू टेंड टू ईट मोर एंड यू पुट ऑन मोर वेट। सो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये कुछ बातें हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, एंड दे विल बी हेल्पफुल इन सस्टेनेबल वेट लॉस। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट कर सकते हैं। आवर टीम विल गेट बैक टू यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, देन डू लाइक इट एंड शेयर इट टू योर लव्ड वंस। हम और भी वीडियोस अब तक लेके आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।